शोषण और अवैध वसूली के खिलाफ आंदोलन के मूड में ट्रक ऑनर एसोसिएशन। शोषण और अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन आंदोलन के मूड में है। शनिवार को विक्रमशिला सेतु पथ पर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक प्रेस वार्ता में सदस्यों ने सड़क पर परिचालन के दौरान कई तरह की रहस्यमयी बातों को उजागर किया और जानकारी दी गई कि शनिवार को कोसी, सीमांचल और मध्य बिहार क्षेत्र के ट्रक ऑनर हरिओम धर्म काटा परिसर में जुटेंगे और यहां पर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक, उपाध्यक्ष मुकेश यादव, सचिव बबलू यादव, उप सचिव श्वेता कमल, आलोक कुमार, राकेश कुमार झा मौजूद थे। बात सामने आई कि सरकार द्वारा तरह तरह के नियम कानून से ट्रक का धंधा चौपट हो रहा है। कई ऑनर भारी घाटे में है। सदस्यों ने माइनिंग नीति में भी क्षेत्रवार रूप में विरोधाभास है। दूसरी तरफ सरकार सड़क व अन्य संसाधनों पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। गिट्टी की ढुलाई के क्रम में मिर्जा चौकी से नवगछिया आने में चंद घंटे के बजाय ट्रक को 3 दिन लग जाते हैं। इस दौरान गिट्टी उठाव स्थल पर महज 24 घंटे का चलन समयावधि दी जाती है। समयावधि फेल रहने पर ट्रक से वैध और अवैध वसूली की जाती है। कहलगांव के पास उजले और काले पर्चे का वैल्यू क्या है, यह ट्रक मालिक ही जानते हैं। एसडेक्स से चलने वाले प्रत्येक ट्रक चालक को अवैध पर्ची थाम के कहलगांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रति ट्रिप 675 रुपए की वसूली की जाती है। सदस्यों ने कहा कि उन लोगों को पता है कि इलाके के एक रसूखदार और सत्ता में ऊंची पहुंच रखने वाले सफेद पोश के संरक्षण में उक्त राशि की वसूली की जाती है। 675 अवैध दोहन करने के बाद उक्त पर्ची पर वहां के आसपास की पुलिस भी ट्रक को आसानी से पास दे देती है। फाइनेंसर के नाम फिर हो रही है वसूली। जानवी चौक से 33 माइल तक इन दिनों फिर से फाइनेंस कंपनी के नाम पर चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने कहा कि पिछले दिनों पुलिस की सक्रियता से फाइनेंस के नाम पर अवैध वसूली को बंद किया गया था, लेकिन यह एक बार फिर से शुरू हो गया है। दीपक ने कहा कि इन दिनों भागलपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में ट्रक मालिकों को सबसे ज्यादा सहयोग नवगछिया जिला पुलिस का मिल रहा है। माना जाता है कि नवगछिया पुलिस जिले के क्षेत्र से अगर कोई ट्रक गुजर रहा हो तो वह उसे कहीं भी कोई खतरा नहीं है और कोई उसका दोहन नहीं करेगा, जबकि भागलपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में ट्रक चालकों और मालिकों के अनुकूल पुलिसिंग नहीं है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कर्मियों ने कमिश्नर के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा तुगलकी फरमान वापस लो। भागलपुर के कमिश्नर का तुगलकी फरमान शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले सूचना देने पर ही छुट्टी निर्गत की जाएगी। साथ ही विद्यालय पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी से अपना फोटो विभाग को भेजना होता है। इस दौरान फरमान से पूरे सूबे के शिक्षक काफी नाराज दिख रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर शाखा के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कर्मियों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि कमिश्नर के इस तुगलकी फरमान को हम किसी भी हालत में नहीं मानने वाले। कल से हम लोग विद्यालय जाकर सेल्फी देने वाला कार्य अब नहीं करेंगे। साथ ही उन लोगों का कहना हुआ कि 3 दिन पहले विशेष अवकाश कैसे ले सकेंगे? क्या हमें पता रहेगा 3 दिन बाद मेरी दुर्घटना होने वाली है या 3 दिन बाद मैं बीमार पड़ने वाला हूँ? यह फरमान भागलपुर, बांका और मुंगेर में जारी किया गया है, जिससे पूरे शिक्षक महकमे में हड़कंप मची हुई है। फरमान चलते रहता है, हम लोग इस फरमान को मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत उनके फरमान को माना, लेकिन अब जो है हम लोग आगे आंदोलन के मूड में आ गए हैं। अगर ऐसा फरमान उनका निकलता रहा तो हम लोग भी सड़क पर उतर जाएंगे। कोई उनका आकस्मिक अवकाश हो या सेल्फी वाला हो, हम लोग सीधे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल से हम लोग कोई सेल्फी नहीं देंगे। लेकिन आदेश जो है वो तो प्रमंडलीय कार्यालय से पारित हुआ है, तो हम लोगों को दिखाए ना, आयुक्त महोदय का अगर आदेश है तो वो दिखाए। वो कहाँ दिखा रहे हैं? और दूसरी बात कि सेल्फी हम लोग इसलिए नहीं देंगे कि हमारी निजता का हनन हो रहा है। अभी मुस्लिम बहनें बहुत हैं जो कि नकाब में रहती है, वो लोग नहीं चाहती हैं कि हम नकाब उतार के फ़ोटो खींच के दें। बहुत तरह की बात है, एक साथ जेंट्स और महिला दोनों का फ़ोटो जा रहा है तो इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ये बार बार क्या है? कभी हम लोगों को कहता है सेल्फी से निगरानी, तो कभी बेस्ट ऐप से निगरानी। भाई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं जो हमारी निगरानी करेंगे, क्रिमिनल नहीं है हम लोग शिक्षक हैं। हम लोगों को छोड़ दिया जाए पढ़ाने के लिए, अन्य काम जो कुछ से कुछ हम लोगों से करवाते हैं वो सब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा अच्छा से हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम लोगों को इसीलिए छोड़ दिए। लेकिन जो लेटर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षकों की उपस्थिति नहीं होती है, जिसको लेकर के सेल्फी की बात सामने आ रही है। कैसे नहीं होती है उपस्थिति? हम लोग तो सभी समय पे जा रहे हैं, कुछ भी वो कह देंगे हो जाएगा। उनको अगर करना ही है तो जा जाके हर स्कूल में निरीक्षण करें, स्थलीय जांच करें। ये क्या नौटंकी लगा रहे हैं सेल्फी?
किसके विरोध में? सिस्टम है। हम लोग आंदोलन के बारे में बोल, आंदोलन तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, अनशन करेंगे, घेराव करेंगे, जो भी होगा हम लोग आपस में एकजुट होकर बात करके कर लेंगे। परिचय बता दें। सुप्रिया सिंह, प्रदेश सचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भागलपुर के आईएमए हॉल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिक अपने अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाने आईएमए हॉल पहुंचे, जहां शहर के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा इन लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान वृद्धजनों को बीमारी के हिसाब से मुफ्त में दवाई का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर शांतनु घोष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव मनीष कुमार सहित कई डॉक्टर मौजूद थे। प्रयास रहता है कि जो समाज में जो बीमारी है, खासतौर पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका बराबर स्वास्थ्य जांच होता रहे, ताकि जो कई एक बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। तो ये जो है जब इनमें सिम्टम आता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसी खासतौर पे जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हृदय रोग की बीमारियां हैं, खासतौर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनमें हम लोग ये जांच करें और उनको सिर्फ जांच ही नहीं करें बल्कि जागरूकता इस के लिए हम लोग बनाएं। तो ये इसी क्रम में जो है आईएमए भागलपुर हम लोग पहले भी हम लोग कैंप करते थे, लेकिन कोविड में जो है ये कोविड पीरियड में जो है डिसकंटिन्यू हो गया, तो अभी फिर से इसको कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है। और ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो शिविर है, ये महीने के पहले रविवार को हर एक महीने ये हुआ करेगा। राज्य वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा पहुंची भागलपुर। सभी पदाधिकारियों के साथ सेल टैक्स ऑफिस का किया निरीक्षण। बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा भागलपुर पहुंची है। उनके पहुंचते ही पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उनके साथ उनके पति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार भी शामिल थे। गौरतलब हो कि इनकम टैक्स ऑफिस के सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए और कहा विभाग के कार्य को कुशलता से करने की पहल करें। निरीक्षण कार्यक्रम के पहले वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने अपने कार्यकमलों से कई जगहों पर फलदार पौधे भी लगाए। वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों में हुई जमकर गोलीबारी, एक शव को पुलिस ने किया बरामद। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बकिया दियारा क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान बरारी पुलिस ने एक शव को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहन ठाकुर व सुनील यादव के बीच दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर काफी लंबे समय से गैंगवार चल रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो दियारा क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। बताते चले कि बरारी प्रखंड क्षेत्र में शुरू से ही दियारा क्षेत्र की समस्या अहम रही है। प्रशासन की तरफ से कई कोशिशों के बीच अब तक दियारा के आतंक से किसानों को निजात नहीं मिल पाया है। घटना के बाद प्रखंड के दियारा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो दियर है हमारा कटिहार का है, उधर साहेबगंज का, इधर भागलपुर का, उस दियर एरिया में कुछ आपराधिक लोग जो है आपस में सूचना मिली है गोलीबारी की। एक हमारे जो एसडीपीओ है वहाँ पे हैं और हमारी 3 थाने की फोर्स है उधर, और हम लोग जो है पूरा वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। एक घायल व्यक्ति की जो है हमें सूचना मिली है, बाकी जैसे अपडेट होगा मैं दे दूंगा आप लोग। बैकऑफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के गोसाई गांव निवासी शिरोमणि यादव को बैकऑफ अपराधियों ने गोली मार दी। यह घटना कल देर शाम की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर गुलशन यादव और दिवांशु यादव ने गोली मारी। वही मृतक को आनन फानन में नवगछिया रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया, जहां इसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। मृतक की आयु लगभग 62 वर्ष है। मृतक के पुत्र गौरी लाल यादव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उनके घर में एक हत्या हुई थी, जिनका आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा था। उसी की दुश्मनी को निकालने के लिए गोली चला दी गई। गांव के 10 लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की कर दी जमकर पिटाई। रेलवे पटरी पर सुलाकर सुसाइड का मामला बनाने का किया गया प्रयास। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला खुर्द गांव में शुक्रवार की शाम गांव के ही 10 लोगों ने छेड़खानी के आरोप में रिपू सिंह की जमकर पिटाई कर दी और उसे रेलवे पटरी पर सुलाकर सुसाइड का मामला बनाने का प्रयास किया गया था।
लेकिन गांव के ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने के बाद भीड़ जुट गई, जिसके बाद पिटाई कर रहे 9 व्यक्ति वहां से भाग गए, जबकि एक आरोपी वीर सिंह को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक पर गांव के ही रहने वाले मनोज सिंह की पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर मनोज सिंह और उसके सहयोगियों के द्वारा युवक की जमकर पिटाई की गई थी। वहीं घायल युवक को परिजनों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर उसके बेटे की हत्या की गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके के कई क्षेत्रों में चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लगातार नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहरी इलाके में लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया जा रहा है। आज भी तिलका मांझी से कचहरी, भिखनपुर, कोयला डिपो तक टीम के द्वारा अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया गया। वहीं नाले के ऊपर छज्जा निकालने वाले घरों का भी छज्जा तोड़ दिया गया है। कल से शुरुआत हुआ यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। रात में लौट जाएंगे उधर से हम लोग। हम अकेले हैं। हाँ, कै बजे निकलोगे?